हेलो एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे आपको घर पे हेयर स्पा कैसे करना है। बहुत इजी है, कुछ स्टेप्स हैं, बस हमें उसे फॉलो करना है और आपको मिल जाएंगे आपके सॉफ्ट शाइनी स्मूथ बाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेयर वॉश कर लिया है, अब मैं ऑयलिंग करूँगी। आप सोच रहे होंगे पहले मैंने वॉश किया है फिर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। हाँ, बहुत ज़रूरी है आपका ऑयलिंग से पहले आपको हेयर वॉश करना, क्योंकि आप देखेंगे जब हम वॉश नहीं करते हैं तो स्कैल्प में ऑयलीनेस आ जाता है। अभी बिल्कुल भी ऑयल नहीं है मेरे स्कैल्प में, और क्योंकि हम हमारे स्कैल्प में ऑयल आ जाता है तो जो भी हम बाहर जाते हैं, धूल, पोल्यूशन जो भी होता है वो सब सेट हो जाता है आपके स्कैल्प पे, इसलिए हम शैम्पू करते हैं। अब आप सोचिए अगर वो सब सेट है आपके हेयर्स पे, आपके स्कैल्प पे, आप ऑयलिंग कर रहे हैं हेयर्स को, तो उसका जो नरिशमेंट है वो तो अंदर जा ही नहीं रहा है आपके स्कैल्प के अंदर, वो ऊपर ही सेट हो जाता है ऑयल, और आपके रूट्स को जो है नरिशमेंट मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑयलिंग से पहले अपना हेयर्स शैम्पू करें। इतनी डस्ट और धूल की इतनी थिक लेयर होती है कि ऑयल अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको कि आप ऑयल यूज़ करें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको कि आप शैम्पू करें ऑयलिंग से पहले। मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा। ये कैस्टर ऑयल आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप चाहें तो फार्मेसी में या किसी शॉप में इजीली मिल जाएगा। थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। अब मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपके बालों को सूट करता हो। अब मैं इन दोनों ऑयल को मिक्स करूँगी। आप हल्का सा वार्म भी कर सकते हैं, उससे और जल्दी और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा आपको। अब हमें सिर्फ स्कैल्प पे ऑयलिंग करना है। मैं सिर्फ स्कैल्प पे ऑयल लगा रही हूँ। हम स्पा हेयर के स्ट्रैंड्स पे करेंगे। स्कैल्प पे कुछ भी क्रीम नहीं लगाएंगे हम। अच्छे से पूरे बालों का मसाज करेंगे ऑयल से। थोड़ा और ऑयल ले रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पीछे के बाल कवर नहीं हुए हैं। इस ऑयल में आप चाहें तो थोड़ी विटामिन ई कैप्सूल्स पे मिला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। और अगर आपने ऑयल में नहीं मिलाया है तो हम आगे के स्टेप्स में कर सकते हैं, बट हाँ वो टोटली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप मिलाएं ही। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप सिर्फ ऑयलिंग करें हेयर्स की, और मसाज अच्छे से करेंगे क्योंकि ऑयल का अच्छे से अब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। आप जितने अच्छे से मसाज करते हैं उतने ही अच्छे से आपके स्कैल्प के अंदर जाता है ऑयल। ऑयल सिर्फ स्कैल्प पे लगाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप अच्छे से मसाज नहीं कर रहे हैं। और बहुत हल्के हाथों से करें, एकदम रब नहीं करेंगे। और ध्यान रहे आप शैम्पू करके ऑयलिंग कर रहे हैं, तो जब बाल गीले हों तब आप शैम्पू ना करें, तब आप ऑयल ना लगाएं। थोड़ा जब एयर ड्राई हो जाए, ड्रायर से ना सुखाएं, वो हमें स्पा करना है, आप ऑलरेडी डैमेज कर देंगे बालों को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हवा में सूखने दें। उसके बाद जब स्कैल्प पूरी ड्राई हो जाए तब फिर हम ऑयल लगाएंगे। यहाँ मेरी ऑयलिंग कंप्लीट हो गई है। मैं अब हेयर मास्क की तरफ चलती हूँ जिससे हमें स्पा करना है। तो यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है हिमालय का प्रोटीन हेयर क्रीम एक्स्ट्रा नरिशमेंट। हेयर स्पा के लिए ये मुझे बेस्ट लगता है। एक लॉरियल का हेयर स्पा भी आता है बट वो ओवरनाइट के लिए बेस्ट है। अभी हम 1 से 2 घंटे के लिए कर रहे हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नरिशमेंट मिलेगा आपको। और एज़ यू नो ये हिमालय है तो ये ज़्यादा ट्रस्ट होता है मुझे इस पे। लॉरियल मुझे थोड़ा सा केमिकल ज़्यादा लगता है, और ओवरनाइट आप अगर उसको लीव करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एकदम मैजिकल रिजल्ट दिखेंगे। बट हाँ, ये थोड़ा माइल्ड है और इसमें नरिशमेंट मुझे ज़्यादा फील होती है, इसलिए मैं हेयर स्पा के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसे ऑलरेडी एक बार यूज़ कर लिया है, और ये है एक्चुअली 100 ml का, और इसका कॉस्ट है 75। आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, शायद कोई ऑफ़र चल रहा हो। ये इतनी बची है, मैंने एक नहीं 2 बार यूज़ कर लिया, ये ऑलमोस्ट लास्ट बची है। तो हम इसमें बनाते हैं, मैं इसी में ऐड करूँगी अब आगे जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। आप चाहें तो आप डायरेक्टली लीफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके अमाउंट के अकॉर्डिंग इक्वल एलोवेरा जेल लिया हुआ है, और कंडीशनर ले रही हूँ मैं। ये है ट्रेसेमे का ब्यूटीफुल वॉल्यूम कंडीशनर। इससे आपका बाल काफ़ी वॉल्यूमनेस होता है, और ये स्टेप 1 है, यानी पहले आप कंडीशन करें फिर शैम्पू करें, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें स्पा के बाद शैम्पू करना ही है। तो इतना अमाउंट कंडीशनर मिला रही हूँ मैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपने स्कैल्प में नहीं लगाना है इसे। जैसे मैंने पहले ही कहा, हमने ऑयल इसलिए किया है ताकि हमारे स्कैल्प तक ये क्रीम ना पहुँचे। अगर आपके रूट्स ज़्यादा वीक हो जाएंगे तो वो बाल छोड़ने लगते हैं, जिससे झड़ते हैं बाल ज़्यादा, इसीलिए हमें इसे यूज़ नहीं करना है स्कैल्प पे। अब मैं 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स ले रही हूँ और उसे डालूँगी। अब हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। अब हम बाल हल्का गीला करेंगे। एक्चुअली जब आपके बाल हल्के गीले रहते हैं तो वो कोई भी प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम बाल गीले कर रहे हैं हल्के। आपके बाल अगर उलझे हुए हैं तो जब ये सूखे हुए थे तभी आप कोम कर लें, जब आपने ऑयलिंग की उसके बाद। गीले बालों में बिल्कुल भी कंघी नहीं करेंगे, बाल खिंचते हैं और वो झड़ते हैं। एकदम पानी बह रहा है ऐसा नहीं, हल्के गीले करेंगे ताकि बाल भीग जाएं बस, और पानी ना टपके उसमें से। अब जो हमने पैक बनाया था उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो नेचुरल पैक भी बना सकते हैं, एग, कर्ड, हनी, उसे मिक्स करके। बट अगर आपको स्मेल नहीं पसंद है तो मुझे ये हिमालय बेस्ट लगता है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से एक, और आपके बालों को नरिश करता है, आपको दिखेगा डिफरेंस यूज़ करने के बाद। ये मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया, हल्का ग्रीन दिख रहा है बिकॉज ऑफ एलोवेरा। अब हमें हल्का हल्का एक एक पतली पतली स्ट्रैंड लेना है और फिंगर्स में लेकर ऐसे वर्क करना है जैसे आप कोम कर रहे हैं। जनरली जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं वैसे लगाना है। आपको अच्छे से इसे मसाज करना है, खींचना नहीं है बालों को। इसमें आपको क्रीम अब्जॉर्ब करानी है ताकि आपके बालों के अंदर जा पाए, इसीलिए हम इतने बार ऐसे कर रहे हैं, इससे आपकी क्रीम पूरी अंदर जाएगी। बाल सुलझे हुए रहेंगे तो आपको बहुत इजी होगा इसमें वर्क करने में। अब हम दूसरे साइड कंटिन्यू करते हैं।
जो भी बची है मैं उसे पूरे बालों में लगा ले रही हूँ। एंड्स पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वो ज़्यादा ड्राई होते हैं। अब इसे टाई करके आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें और बालों को स्टीम देना ज़रूरी है आपको, तो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो पाएगा। ये मैंने पीछे बांध लिए हैं बाल। अब मैं स्टीम के लिए आपको करना है गर्म पानी में टॉवल को थोड़ा डिप करके और जो भी वाटर है उसे निचोड़ कर आपको रैप कर लेना है। मैं वो करती हूँ और मैं फिर आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में टॉवल को सोख कर बांध कर रखा है ताकि आपके बालों को स्टीम मिल सके। आपके अगर टॉवल सूख जाती है, ठंडी हो जाती है, तो आप हेयर ड्रायर चलाकर उसे और स्टीम दे सकते हैं। उससे गर्म हो जाएगी टॉवल और जो भी वाटर बचा है जो कि ठंडा हो चुका है, तो आप ड्रायर चलाएंगे तो उससे और स्टीम प्रोड्यूस होगी। आपको बार बार डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टॉवल को। तो अभी 1 घंटा होने वाला है। मैं शैम्पू करूँगी। शैम्पू के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर। ये स्मूथ स्ट्रेट और प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथनिंग शैम्पू है। आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मैं ये स्मूथनिंग शैम्पू यूज़ करूँगी क्योंकि मैं डेली यही यूज़ करती हूँ और मेरे बालों का टेक्सचर थोड़ा सा फ्रिजी, थोड़ा रफ़ है, इसलिए मैं स्मूथनिंग शैम्पू यूज़ करती हूँ। आप अपना कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ शैम्पू किया हुआ है। मैंने शैम्पू सिर्फ स्कैल्प में किया जहाँ हमने ऑयल लगाया था। आपको याद है सबसे पहले हमने ऑयल लगाया था और मैंने शैम्पू को यहाँ लगाकर मसाज किया और बस उसे ऐसे यहाँ से स्लिप कर लिया। इसमें शैम्पू हाथ में लेकर इसमें नहीं लगाया है क्योंकि हमने आपको पता है हमने जो मास्क लगाया था उसे शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पानी से वॉश कर लें वरना वो जो उसका नरिशमेंट है वो तो पूरा रिमूव हो जाएगा शैम्पू से। तो इसीलिए मैंने इसमें एंड्स पे नहीं लगाया है शैम्पू और कंडीशनर नहीं लगाया है क्योंकि हमारा मास्क काम करेगा उसके लिए। सिर्फ रूट्स में शैम्पू किया है। अब मैं थोड़ा ब्लो ड्राई कर रही हूँ। मैं वैसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जब आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करें तो आप हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, कोई भी हीटिंग टूल यूज़ ना करें। आप उसे नॉर्मल एयर में सूखने दें और उसके बाद आपको स्मूथनेस और शाइन ज़्यादा दिखेगी। एक्चुअली ड्रायर थोड़ा रफ़ फ्रिजी कर देता है बाल को क्योंकि वो पूरा मॉइस्चर खींच लेता है। मैं सिर्फ हल्का सा ड्रायर चला रही हूँ ताकि थोड़ा जो पानी है बस वो सूख जाए। बाकी मैं इसे नेचुरल एयर में ही सूखने दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ड्रायर से बहुत 30 to 40% ड्राई किया है। बाकी मैं एयर ड्राई होने दूँगी और फिर मैं आपको रिजल्ट शेयर करूँगी। तो ये थे इतने सिंपल और इजी स्टेप और आपको एकदम स्मूथनेस फील होगी बालों में, सॉफ्टनेस। ये स्ट्रेटनिंग पैक नहीं था या स्ट्रेटनिंग ट्यूटोरियल नहीं था, तो आपके नेचुरल ही रहेंगे। मेरे नेचुरली इतने कर्ली हैं बाल तो वो वैसे ही रहेंगे, पर हाँ आपको स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, थोड़ा आपका फ्रिजीनेस कम लगेगा और आपको छूने से आपके बालों में डिफरेंस समझ आएगा। तो इतना इजी स्टेप था। और अगर आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए तो मैंने नीचे लिंक शेयर किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।